हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई एकेडमी पॉइंट। गाइस, आज इस एकेडमी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक बहुत ही शानदार कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सामान्य भाषा में न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग कहते हैं रिजेंट। ये एक टाइप्स ऑफ रिजेंट होता है, ये टाइप्स ऑफ एक रिजेंट होता है। लेकिन ये होता क्या है, इसको हम जानेंगे। हम इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे कौन न्यूक्लियोफाइल होता है। तो गाइस, हम न्यूक्लियोफाइल उसको बोल सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी स्पीशीज आयन मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, एनी स्पीशीज आयन जिसके पास क्या हो, दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो। दो पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही हो? पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट ये नजर आ रही हो कि वो क्या हो, एनायनिक हो। क्या हो? एनायनिक हो, वह एनायनिक हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वह क्या हो, उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। एटलीस्ट क्या हो, वन लोन पेयर हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हो, डोनेट करती हो। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो होती है न्यूक्लियोफाइल तभी हो सकती है। आप सभी जान रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट तभी करेगा जब वो स्पीशीज खुद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है वह उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास स्पीशीज है, ये क्या है, ए माइनस है। अब इसके बगल में कोई बी प्लस है, ये बी प्लस है। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये क्या काम कर रहा है, ये स्पीशीज क्या करेगी, ये स्पीशीज इस ए प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। और डोनेट करेगी किसको कर रही है, प्लस को। हमें पता है प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज किस पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है। इसलिए इस स्पीशीज को हम कहेंगे न्यूक्लियस लविंग। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये एक नाम दिया जा सकता है, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग कह सकते हैं। ये न्यूक्लियस लविंग होता है, दैट इज इसको हम न्यूक्लियस लविंग कह सकते हैं। ये न्यूक्लियस लविंग होता है, दैट इज कहाँ जाना पसंद करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो वहाँ जाना पसंद करता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हो, डोनेट करती हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दैट इज जो किस पर अटैक करेगी, किसी पॉजिटिव सेंटर पर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करती है। और न्यूक्लियोफाइल एक क्या है, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजेंट है। रीजेंट का मतलब होता है अटैकिंग स्पीशीज। अटैकिंग स्पीशीज टू टाइप की होती है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो आज हम लोग किस अटैकिंग स्पीशीज को पढ़ रहे हैं, किस अटैकिंग स्पीशीज पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे पहचानेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल पहचान करने का सबसे पहला तरीका होता है कि स्पीशीज कैसे हो, एनायनिक हो, दैट इज निगेटिवली चार्ज हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, H माइनस है, यह निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्किल पर माइनस चार्ज हो, ये भी होगा आपके पास, ये भी होगा। हाइड्रोक्साइड पर माइनस चार्ज हो, हाइड्रोक्साइड पर जो माइनस चार्ज होता है वो भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऐसे हमारे पास क्या होंगे, बहुत से स्पीशीज मिलेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ETC, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ETC। ये सब किस में काउंट किए जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल में काउंट किए जाएंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जिस स्पीशीज के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, वो भी अपने लोन पेयर किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, बॉन्ड पेयर में, दैट इज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर है। आप सभी को पता है वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसके पास दो लोन पेयर होता है, लेकिन दो में से कितना होता है, एक ही लोन पेयर क्या होता है, डोनेट किया जाता है। फिर आपके सामने क्या आएगा, एल्कोहल आएगा। एल्कोहल आप खुद देख पा रहे हैं, एल्कोहल में भी क्या होता है, कितने लोन पेयर होते हैं, दो, लेकिन ये भी कितने लोन पेयर को डोनेट करता है, एक लोन पेयर को डोनेट करता है। फिर हमारे पास क्या आएगा, एमीन आएगा। एमीन को भी देखा जाए, वो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। फिर हम लोग देखेंगे ईथर, O और R, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। ये भी किस में आ जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल में काउंट किया जाएगा। तो जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा वो किस में काउंट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स में। दैट इज जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब ये अपने लोन पेयर किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, बॉन्ड पेयर में। तो ये हमें क्या होता है कि हम ऐसे पहचान कर सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज हो या क्या हो, लोन पेयर वाली स्पीशीज हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफाइल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफाइल नाम देंगे। तो सबसे बड़ा, और हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, हमारे पास बहुत सारा ट्रेंड है। इस ट्रेंड
को हम आगे देखते रहेंगे। तो पहले हम लोग और चर्चाएं करते हैं। हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है, हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी। वो टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर हम चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है। देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? गाइस, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन को छोड़कर अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और स्पीड में जो कर रहा है वो स्पीड उसकी क्या बताती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल्स है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और सामान्यतः हम आपको बता दें कि एक सामान्य मॉलिक्यूल्स और उसका आयनिक जो आयंस होता है, वो आयन जो होता है, दोनों के न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन माइनस है, तो बताओ इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिच किसके पास है? हमें पता है कि इसके पास अगर देखा जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा रिच होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा जल्दी देना पसंद करेगा? फ्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन। अब दूसरा टर्म ये होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को और एकदम सरल भाषा में जानना अगर हो तो हम एक सरल भाषा में आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम कैसे देखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग एक सरल भाषा में अगर देखें तो हम उसका एक ट्रेंड बताते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी, दैट इज पोलराइजेबिलिटी और इन्वर्सली होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनरेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन डोनरेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आप खुद देख पाएंगे कि यह अगर मैं प्रश्न करूं तो बताइए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो बताओ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा कि अट्रैक्ट करना? वो अट्रैक्ट करना पसंद करेगा, डोनेट करना नहीं करेगा ना। तो बताइए, अगर हम ट्रेंड में जाएं, जैसे ट्रेंड में अगर हम जाएं, पीरियड में अगर हम बात करें, अगर हम पीरियड में बात करें तो ये हमारा जो पहला ट्रेंड है पीरियड में अगर हम बात करें, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। तो अगर मैं कह दूं कि इन पर क्या है? एक एक लोन पेयर है। इमेजिन कर लो, इनके पास एक एक लोन पेयर है, इसके पास भी है और इसके पास है। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना पसंद करेगा? हमें पता है इसकी यूनिट कितनी होती है? 2.5, इसकी कितनी होती है? 3, इसकी 3.5 और इसकी कितनी होती है? 4। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा? फास्ट स्पीड से डोनेट करेगा। तो सबसे फास्ट स्पीड से वो करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन क्या होगी? सबसे कम होगी। मतलब कार्बन फास्ट करेगा, तब कौन करेगा? नाइट्रोजन। फिर कौन करेगा? ऑक्सीजन। कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है उसमें क्या होती है? डोनरेबिलिटी कम होती है। नाउ हम लोग सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस हम लोग देखेंगे, ये सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम एक सेकंड केस लेकर आते हैं। अगर हम सेकंड केस लेकर आ रहे हैं तो सेकंड केस मान लीजिए यहाँ पर क्या है? कोई कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन हम देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर है। फिर कार्बन है, वन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला है, वन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला है। ये कार्बन्स हैं, ये क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, दैट इज लोन पेयर यहाँ पर है। फिर एक कार्बन्स है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी क्या है? एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। तो गाइस हमें ये बताना है, बताइए इसमें दैट इज हम लोग सिंपल भाषा में देखें, जो एल्किल आयन है, एनायन है, कार्बोनायन है और एल्कीन कार्बोनायन है और एल्काइन कार्बोनायन है, इसमें किसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है?
तो इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, हम इसको कैसे बता पाएंगे। हमने बताया था न्यूक्लियर चार्ज का सहारा लो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लो। मतलब जिसमें क्या होगा, जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि जहां पर हमें एक ट्रेंड जानना होगा कि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पास यस होता है, फिर कौन होता है, पी होता है, फिर डी होता है, फिर क्या होता है, एफ होता है। तो हम आपको एनर्जी ट्रेंड बताते हैं कि बताइए सबसे पास यस होगा, फिर कौन होगा, sp होगा, फिर कौन होगा, sp2 होगा, फिर कौन होगा, sp3 होगा, फिर कौन होगा, p होगा। ये न्यूक्लियस की बात मैं कर रहा हूं। तो आप बताइए गाइस सबसे पास न्यूक्लियस कौन होता है, यस, फिर कौन होता है, sp, फिर कौन होता है, sp2, फिर कौन होता है, sp3, फिर कौन होता है, p। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि किसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है। जिसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वह इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद न करके इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करेगा। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद कौन करेगा, जिसके पास केवल p ऑर्बिटल्स होगा वो करेगा, और कौन नहीं पसंद करेगा, जिसके पास केवल s ऑर्बिटल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास sp, sp2 और sp3 है। तो हमें पता है कि sp, sp2, sp3 हम कहाँ से काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर। ये किस में जा रहा है, sp3 में जा रहा है। ये किस में जा रहा है, बोलो, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, किस में जा रहा है, sp2 में जा रहा है। और ये किस में जा रहा है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट मतलब बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये किस में गया, sp में गया। तो बताइए इसमें फास्ट डोनेबिलिटी किसकी है, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा, वो क्या करेगा, अपने स्टेबलाइज होने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट इज जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो बताओ इसमें सबसे फास्ट कौन करेगा, सबसे पास कौन करेगा, सबसे दूर कौन है, sp3। तो सबसे फास्ट करेगा ये हमारा कार्बन आयन, फिर कौन करेगा, sp3 वाला करेगा, फिर कौन करेगा, sp2 वाला, फिर कौन करेगा, sp वाला करेगा। तो बताइए इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, sp3 कार्बन की है, फिर किसकी है, sp2 की है, फिर किसकी है, sp की है। अब हम लोग फिर से आगे देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पर आए, अगर मैं थर्ड पोजीशन पर रहा हूँ, थर्ड पोजीशन पर अगर हम बात करें तो थर्ड पोजीशन में हमारा आता है क्या, ये पीरियड को मैं तो बता चुका हूं। अगर हम लोग आते हैं किसमें, ग्रुप में आते हैं, तो हमें पता है जब हम ग्रुप में आएंगे तो शायद सबको पता है पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है जिस एनायन की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसमें पोलराइजेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर हम ग्रुप में चलें तो बताओ फ्लोरीन एनायन, क्लोरीन एनायन, ब्रोमीन एनायन और आयोडीन एनायन को अगर देखा जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा होता है, 2p होता है, इसमें कौन सा होता है, 3p होता है, इसमें कौन सा होता है, 4p होता है, इसमें कौन सा होता है, 5p होता है। तो बताओ साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, आयोडीन होता है, फिर कौन होता है, ब्रोमीन होता है, फिर कौन होता है, क्लोरीन होता है, फिर कौन होता है, सबसे छोटी साइज में कौन होता है, फ्लोरीन होता है। अभी हमने बताया कि वह एनायन में ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है जिसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो बताओ किसकी साइज सबसे बड़ी है, आयोडाइड आयन की सबसे बड़ी है। और हमने फार्मूला क्या लिखा था, हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, हमारा फार्मूला यही कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल पोलराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताओ हम अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही कि नहीं, बढ़ रही कि नहीं, एनायन की बढ़ रही है ना। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा, फ्लोराइड आयन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन किसकी होगी, ब्रोमाइड आयन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडाइड आयन की होगी। तो बताओ हैलाइड केस में आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो गाइस पीरियड में अगर हम लोग चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेबिलिटी घट जाती है। पीरियड में चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, घट जाती है, दैट इज डिक्रीज कर जाती है। लेकिन ग्रुप में चलने पर क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है, हमने ये बताया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाए अदर देन हाइड्रोजन को, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और हमने ये बताया एक एटम
अब उसका आयन में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसके आयन की होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम मालिक्यूल को ही लें, हमारे पास क्या है, H2O मालिक्यूल है, इसके पास कितने लोन पेयर, 2 होते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या है, OH माइनस है, तो OH माइनस होने के मतलब इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। डेंसिटी किसमें बढ़ गए, OH माइनस में, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सिमिलरली आप किसी को भी ले सकते हैं, सिमिलरली आप ले सकते हैं अमोनिया, NH3 से ज़्यादा किसकी होगी, आप खुद बता सकते हैं, NH2 माइनस की होगी, NH2 माइनस की होगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कमाल की चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी।